Hello students, in last part of the class I explained about the absorption of food. तो जो लास्ट पार्ट था क्लास का उसमें मैंने फूड जो डाइजेस्टिव फूड होता है उसका किस तरह से एब्जॉर्प्शन होता है वो आपको एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने आपको दो जगह पर गया फूड जो डाइजेस्टिव फूड है उसका एब्जॉर्प्शन होता है वो समझाया था आपको। पहला स्मॉल इंटेस्टाइन में जो भी डाइजेस्टिव फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरा कुछ एब्जॉर्प्शन जो होता है जिसमें वाटर और साल्ट जो है वो शामिल होते हैं, उनका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में परफॉर्म होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, डाइजेशन के बाद में जो फूड होता है वो एब्जॉर्ब होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है जो विली एक स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं वो ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं। उन स्मॉल प्रोजेक्शंस के द्वारा क्या है फूड का एब्जॉर्प्शन का जो एरिया है वो बढ़ जाता है और एब्जॉर्बिंग जो प्रोसेस होती है वो फास्ट हो जाती है। तो ये मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर जो बहुत सारे क्या होते हैं प्रोजेक्शंस रहते हैं, और किस तरह से अंगुली के रूप फॉर्म में यानी जितने फिंगर्स जो होती है उस फॉर्म में क्या बहुत सारे क्या होते हैं प्रोजेक्शंस होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं विली बोलते हैं। और विली से क्या होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन का एरिया वो बढ़ जाता है, और मोस्टली जो फूड होता है उसका जो एब्जॉर्प्शन जो होता है वो क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में परफॉर्म हो जाता है। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्ब फूड होता है वो ब्लड वेसल्स के द्वारा जो बॉडी के डिफरेंट जो पार्ट्स की जो सेल्स होती है वहां पर पहुंचा दिया जाता है। इसके बाद में जो फूड होता है वो अनडाइजेस्टेड पार्ट कहलाता है, वो फिर लार्ज इंटेस्टाइन में मूव करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसमें कुछ वाटर और सॉल्ट्स जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं। उसके बाद का जो पार्ट होता है वो क्या होता है अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में रहता है। आज की जो क्लास है उसमें आपको मैं एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसिमिलेशन का मतलब क्या है जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाता है उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन हो जाता है। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में वो फूड क्या ब्लड वेसल्स के द्वारा सर्कुलेशन सिस्टम जो होता है उससे डिफरेंट जो बॉडी की जो पार्ट्स की जो सेल्स होती है वहां तक वो फूड पहुंचता है, और फिर उस फूड का क्या होता है जो सेल्स होती है वो यूटिलाइज करती है, उसको काम में लेती है। तो सेल्स के द्वारा जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका यूटिलाइजेशन जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं एसिमिलेशन बोलते हैं। तो आज की जो क्लास है उसमें मैं आपको एसिमिलेशन ऑफ डाइजेस्टिव फूड आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो किस तरह से क्या है जो फूड डिफरेंट जो बॉडी की जो सेल्स होती है वहां पर सर्कुलेटरी सिस्टम में ट्रांसमिट होने के बाद में उसका क्या होता है एसिमिलेशन परफॉर्म होता है। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द digested nutrients to all part of the body, they are used by cell for carrying out different life functions। यानी फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन जो होता है डिफरेंट बॉडी पार्ट को होने के बाद में क्या होता है उस फूड का क्या होता है सेल्स जो होती है यूज करती है, जिसमें जो सेल्स उस डाइजेस्टिव फूड जो एब्जॉर्ब फूड होता है उसका यूटिलाइजेशन करती है, डिफरेंट जो फंक्शन होते हैं सेल्स के उनको परफॉर्म करने में यूटिलाइज करती है। तो ये आता है एसिमिलेशन प्रोसेस के अंदर। आफ्टर दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डाइजेस्टिव फूड डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी, दे आर यूज्ड बाय सेल फॉर कैरिंग आउट डिफरेंट लाइफ फंक्शंस। यानी सेल्स के द्वारा डिफरेंट लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो भी फूड ट्रांसपोर्ट होता है हर सेल के बाद फूड पहुंचता है, उस फूड का सेल्स अपनी डिफरेंट जो एक्टिविटी होती है उसको परफॉर्म करने में यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट काइंड्स की सेल्स होती है और उनका डिफरेंट काइंड का फंक्शन होता है। जैसे हार्ट की जो सेल है उनका जो काम क्या होता है मोस्टली ब्लड को पंप करने का होता है। इसके अलावा जो लंग्स है उनकी सेल्स का काम क्या होता है जो ऑक्सीजन इनटेक करना और CO2 को बाहर निकालने का होता है। यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज सिस्टम होता है वो लंग्स की सेल्स जो होती है वो परफॉर्म करती है। इस तरह से अलग अलग बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनमें जो सेल्स रहती है उनका अलग अलग क्या होता है फंक्शन होता है, और सभी तरह के फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए जो सेल्स है उसे एनर्जी चाहिए, और एनर्जी प्रोवाइड करने का काम कौन करता है जो एब्जॉर्ब फूड सेल्स के पास आता है उसके द्वारा होता है, क्योंकि उस फूड का क्या होता है यूज करती है सेल और उस फूड से क्या होती है सेल एनर्जी को ऑब्टेन करती है। तो
देखते हैं मेजर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट उनको किस तरह से सेल क्या करती है, यूटिलाइज करती है, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स आर broken down into simple sugars in the form of sugar and glucose in the digestion process। यानी कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है, कंप्लीट डाइजेशन परफॉर्म होता है, वो डिफरेंट तरह की शुगर में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। और जो उनमें मेन शुगर है वो क्या है, एक तो शुगर, एक ग्लूकोज। ये क्या है, मेन प्रोडक्ट बनता है किससे, कार्बोहाइड्रेट से। ग्लूकोज इज ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी फॉर द सेल्स बाय reacting with oxygen during respiration प्रोसेस से जो ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, उस ऑक्सीजन से क्या है, ग्लूकोज क्या करता है, कंबाइन होता है और फिर ग्लूकोज से क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। और ग्लूकोज ब्रेक डाउन होकर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर वेपर और एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। वो जो एनर्जी रिलीज की जाती है वो सेल अपनी डिफरेंट जो एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करने में यूज में ले लेती है। During digestion process, the protein are broken down into amino acids। अब नेक्स्ट प्रोटीन का जो यूज किस तरह से सेल करती है, तो डाइजेशन प्रोसेस में जो प्रोटीन जो होता है वो ब्रेक हो जाता है और क्या बनता है, उससे एमिनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड एंड रिपेयर द बॉडी सेल्स। एमिनो एसिड जो बनते हैं वो उनका जो यूज होता है वो क्या करती है, सेल जो बॉडी सेल है वो रिपेयरिंग में और जो बॉडी बिल्डिंग की जो प्रोसेस होती है उसमें यूज ले लेती है। यानी मेन जो काम प्रोटीन का होता है वो बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी होता है। इसलिए प्रोटीन डाइट जो है वो क्या है, प्रॉपर्ली इंटेक करनी चाहिए, जिससे क्या है हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या प्रॉपर परफॉर्म हो। फिर थर्ड जो मेजर न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है, फैट। डाइजेस्टिव फैट आर स्टोर्ड इन वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी। जो भी डाइजेस्टिव फैट होता है, फैट का डाइजेशन होने के बाद में जो डाइजेस्टिव जो पार्ट होता है फैट का, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होता है इसका डाइजेस्टिव पार्ट, वो क्या है, डिफरेंट बॉडी पार्ट में स्टोर हो जाता है। दे आल्सो प्रोवाइड एनर्जी टू बॉडी। इनके द्वारा भी क्या है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड की जाती है। अब एसिमिलेशन जो प्रोसेस है वो मैंने आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया है, जिसके अंदर 3 मेजर न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस तरह से यूटिलाइज होते हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होने के बाद में वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर में कन्वर्ट होता है, जिसमें मेन शुगर क्या है, ग्लूकोज है। और ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करता है ग्लूकोज तो उसका ऑक्सीडेशन होता है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर और एनर्जी रिलीज होती है, जो सेल अपनी डिफरेंट एक्टिविटी को परफॉर्म करने में काम में ले लेती है। फिर नेक्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है उससे क्या है, एमिनो एसिड बनते हैं। एमिनो एसिड का जो यूज होता है वो क्या करती है, बॉडी को बिल्ड करने में और जो बॉडी की सेल्स होती है उसको रिपेयर करने में काम में लेती है। फिर फैट का जो डाइजेशन होता है उसका डाइजेस्ट जो पार्ट होता है वो डिफरेंट जो बॉडी पार्ट है उनमें स्टोर हो जाता है और ये जो फैट होता है वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में यूटिलाइज किया जाता है। अब इजेशन ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब क्या है, जो अपन फूड इंटेक करते हैं कंप्लीटली बॉडी को यूज में नहीं आता है, वो उस फूड का कुछ पार्ट जो होता है वो बॉडी के काम का नहीं रहता है। तो जो काम का नहीं रहता है बॉडी के, वो क्या कहलाता है, अनडाइजेस्टेड फूड कहलाता है। अब उस अनडाइजेस्टेड फूड को क्या है, बॉडी में उसका कोई यूज नहीं होता है, बॉडी का उसके लिए कोई यूटिलाइजेशन नहीं होता है, तो उस फूड अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे बॉडी से बाहर निकालना जरूरी होता है। तो इसके लिए क्या है, डाइजेशन प्रोसेस जो होती है हमारी बॉडी में परफॉर्म की जाती है। आफ्टर एब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द वाटर एंड सॉल्ट बाय लार्ज इंटेस्टाइन, जब अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में आता है तो जो मोस्ट ऑफ द वाटर और जो साल्ट्स होते हैं वो लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द रिमेन्स बाय फूड इज देन मूव टू द रेक्टम। जो रिमेन्स होता है, रिमेन्स ऑफ फूड, जो रिमेन्स होता है फूड का, रिमेन्स ऑफ फूड इज देन मूव टू द रेक्टम। जो बाकी जो पार्ट होता है यानी लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर और साल्ट का एब्जॉर्प्शन होने के बाद में अनडाइजेस्टेड जो पार्ट होता है फूड का वो कहां चला जाता है, रेक्टम में चला जाता है। और इस
पार्ट को हम क्या बोलते हैं, फिकस बोलते हैं। द फिकस इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू एनएस, फिर एनएस के थ्रू जो फिकस होता है वो बॉडी से एक्सक्रीट कर दिया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आज की क्लास में मैंने आपको ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम का जो कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, और नेक्स्ट जो पार्ट होगा क्लास का उसमें एनिमल्स जो है उनमें किस तरह से डाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म की जाती है वो आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। थैंक यू।